बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको इमरान खान के अगले प्लान्स के बारे में और पीटीआई के अगले प्लान्स के बारे में बताएंगे कि अगर उनसे निशान बल्ला ले लिया जाता है तो उनकी क्या प्लानिंग है। तो उस सिलसिले में हम आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे और मज़ीद बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और इलेक्शन को डिले करने के लिए भी साजिशें हो रही हैं मुसलसल। और ये साजिशें किधर से करवाई जा रही हैं इसका सबको इल्म है, लेकिन सब ज़बान खोलने से डरते हैं। तो हम उस सिलसिले में भी आपको आगाह करेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन में क्या खिचड़ी पक रही है। और आज एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस सिलसिले में भी हम बताएंगे। तो दूसरी चीज़ ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके बारे में भी हम आपको एक अहम न्यूज़ देंगे। तो और मज़ीद हम आपको बताएंगे कि वही जो हमने कहा था आपसे कि इमरान खान का अगला प्लान क्या है इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको कमी बेशी खामी नज़र आती है तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन से शुरू करते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा हुआ है उमर हामिद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वजूहात बताई गई हैं कि सेहत की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। जबकि अंदर की खबर ये है कि ये इस्तीफ़ा सेहत की वजह से नहीं हुआ। ये मुसलसल जो हरकत की जा रही थी पीटीआई के साथ, वो इस पर कुछ रिजर्वेशन रखते थे और वो बार-बार आगाह कर रहे थे कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा दबाव था, तो उसी वजह से उन्हें जो है यानी कि जो है फ़ारिग किया गया है। यानी कि उन्हें कहा या तो आप उसी चीज़ों पर काम करेंगे जो आपसे कहा जा रहा है, उसी लाइन पे काम करेंगे और अगर आप लाइन पे काम नहीं करना चाहते तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। और वो खुद भी उन लाइन्स पे काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी तरफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, इनके बारे में भी मैं आपको खबर के जो ये बल्ले का निशान लेने के ये भी 100% हिमायती नहीं थे। तो इनकी अपनी पोजीशन बड़ी यानी कि जो है पहले ही कंट्रोवर्शियल हुई हुई थी और ये मुसलसल यही कह रहे थे जी कि इस चीज़ से मुसलसल यही जो है मेरी क्रेडिबिलिटी पे और मेरा जो है दौर तारीख दौर गिना जाएगा और इस हद तक नहीं जाना चाहिए हमें। हम और बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे पीटीआई को रोका जा सकता है या रोक रहे हैं। तो उन्हें इस निशान पे इलेक्शन लड़ने दें ताकि जो है ये वाला जो है इशू ना उठे जी कि उनसे निशान भी ले लिया और बाकी पार्टियों के इलेक्शंस भी ऐसे ही होते थे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा की शायद कुछ कमज़ोरियाँ हैं या हो सकता है उनकी भी कुछ वीडियोज़ हों कि वो स्टैंड नहीं कर सके और उन्होंने फिर वही काम किया जो उनसे डिमांड थी। तो उन्होंने वो निशान वापस ले लिया। अब उस निशान के सिलसिले में फर्दर ये है जी कि 9 तारीख को डिवीज़न बेंच ने उसकी जो है हियरिंग करनी है। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं डिवीज़न बेंच की हद तक कि जी पेशावर हाई कोर्ट से जो है पीटीआई को हो सकता है बल्ले का निशान वापस मिल जाए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा अपील लेके। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि फ़ाइज़ ईसा जिस लाइन पे चल रहे हैं और वो तो मुसलसल यानी कि वाज़े तौर पे कर चुके हैं जी कि इमरान खान को नाअहल भी ताहयात होना चाहिए, नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए और पीटीआई को इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। और वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जी किसी किस्म की ज़्यादती हो रही है पीटीआई के साथ। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के उस पे इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब जमा करवाया और उस जवाब में उन्होंने कहा जी कि पीटीआई झूठ बोल रही है तो उन्हें जुर्माना किया जाए। और उसमें उन्होंने यानी कि जो है बताया जी कि पीटीआई के कौमी असम्बली के तकरीबन 250 प्लस बंदों के कागजात मुस्तरद हुए और 600 के आसपास गालबन जो है मंजूर हुए। और इसी तरह जो है क्या नाम है सूबाई असम्बलियों में पीटीआई के 300 प्लस जो है मुस्तरद हुए हैं और शायद गालबन 1300 के करीब जो है मंजूर हुए हैं। तो उसमें एक मौदबाना गुज़ारिश है कि ये जितने कागज़ात मंज़ूर हुए हैं, ये तो इनमें से बहुत ज़्यादा वो हैं जो बाद में जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलें करके मंज़ूर हुए हैं और उसमें से भी अभी बहुत सारे रह गए हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंस डाला जा सकता था, वहाँ पे इन्फ्लुएंस डाल के अभी भी मेन स्ट्रीम के बहुत से लीडर्स के कागज़ात मुस्तरद करवाए गए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का इससे कैसे फैसला होता है या गैर जानिबदारी का?
उन्होंने तो यानी कि इतने जो सारे कागजात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बहाल हुए हैं, इसका वाज़ेह मतलब है कि बड़े यानी कि 22 तरीके से कागजात को जो है मुस्तरद किया गया था, और उसके बाद जब आरओज़ को बुलाया गया अदालतों में, तो अदालतों में पेश भी नहीं हुए। जबकि अदालतों ने यहाँ तक कहा कि आरओज़ की ट्रेनिंग सही तौर पे नहीं की गई, तो जो उन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग फराहम करनी चाहिए थी। बेसिक मसला ट्रेनिंग का नहीं था, बेसिक मसला उन आरओज़ को पहले ही बताया गया था कि आपने पीटीआई के लीडरान के कागजात मुस्तरद करने हैं, तो वो इसी लाइन पर काम कर रहे थे। अब भी हर मुमकिन कोशिश यही है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, बल्ले के निशान को बाहर रखा जाए। अब एक और कोशिश शुरू हो गई है, हो सकता है पीटीआई को जी बल्ला मिल जाए, हो सकता है इमरान खान को भी जो है क्या नाम है रिलीफ मिल जाए, तो पीटीआई ही को बैन कर दिया जाए किसी केस में। तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब इमरान खान का भी प्लान क्या है, वो मैं आपको जो है शेयर करता हूँ जी। उसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इमरान खान की वुकला टीम पे है कि ये आपस के झगड़े ख़त्म करें और इस प्लान पे अमल दरामद करें, ताकि पीटीआई को नुकसान ना हो। और आप कम से कम इलेक्शन में जाकर उस चीज़ को जो है, जो नताइज हैं, अपने नताइज को आज़ाद उम्मीदवारों की तरह ना, यानी कि जो है आप इलेक्शन लड़ें और अपने यानी कि पीटीआई एक सिंबल पे इलेक्शन लड़े, और उसके बाद यानी कि जो है नताइज को तब्दील ना होने दें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि वो जो नताइज में है कम से कम रद्दो-बदल और हेर-फेर हो। आप जो मर्ज़ी कर लेंगे, अगर आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो उस इलेक्शन की कभी भी वो हैसियत नहीं होगी, और उन लोगों की भी कभी भी वो कमिटमेंट नहीं होगी। जो पक्के पीटीआई के उनकी तो आप कह सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उस वक़्त दबाव में आकर जो हुकूमती पार्टी होगी उसकी तरफ चले जाएँगे। तो अब इमरान खान ने जो इन्हें प्लान, अगर कुछ लोगों के इल्म में होगा कि 13 जून 2022 को गालबन मौलाना शिरानी साहब की पार्टी जो है, उन्होंने इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ से इल्हाक कर लिया था। और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान भी दिया था कि मैंने मौलाना फज़लुर रहमान से पूछा था कि आपके पास कोई सबूत है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है? तो मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा जी कि नहीं, वो सिर्फ़ एक जो है ना सियासी स्टेटमेंट थी। तो उन्होंने इमरान खान से इल्हाक कर लिया था, और उसके बाद जो है क्या नाम है, अब जैसे ये बल्ले के निशान का हुआ था, तो उन्होंने इमरान खान की पार्टी को ऑफ़र की थी पीटीआई को कि जी आप मेरे साथ इल्हाक करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो मेरी पार्टी के सिंबल पे, और उस सिलसिले में यानी कि जो भी एग्रीमेंट और जो चीज़ें यानी कि आप मेरे से डिमांड करते हैं वो हम कर लेंगे। यानी कि ओहदे वगैरह जैसे पीटीआई के बंदों को देना अपनी पार्टी में, और ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शिरानी ग्रुप, तो और उनका इंतखाबी निशान गालिबन मेरा जहाँ तक ख़्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, सीढ़ी है। तो उन्होंने ये ऑफ़र की है, और इमरान खान ने इस ऑफ़र को बहुत हद तक जो है कबूल कर लिया है। अब ये ज़ाहिर है इमरान खान अंदर है, ये उनके वुकला की टीम पर मुनहसिर है कि उसे अमली जामा किस तरह पहनाती है। अच्छा, दूसरी ऑफ़र पिछले दिनों शेख रशीद अहमद साहब मिले थे, चेयरमैन पीटीआई जो इस वक़्त हैं, अली गौहर साहब से। उनसे मिलके उन्होंने एक तो जो है अपने उस इंटरव्यू के सिलसिले में माज़रत की थी, और उस माज़रत के साथ उन्होंने कहा था जी कि मैंने उसके बावजूद यानी कि मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने इमरान खान के बारे में कोई लूज़ कमेंट नहीं दिए, और खान साहब तक मेरा ये पैगाम पहुँचाइएगा, और मैं कल की तरह आज भी खान साहब के साथ खड़ा हूँ। कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे वो इंटरव्यू देना पड़ा, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू में भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे ये हो कि जी मैंने पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया हो। तो इमरान खान तक वो पैगाम भी पहुँच चुका है, और इमरान खान ने दूसरी ऑप्शन के तौर पे ये भी कहा है कि अगर मौलाना शिरानी वाले उसमें नहीं, तो हम कलम दवात पे अवामी मुस्लिम लीग के साथ जाएँगे। तो इन दोनों चीज़ों पर काम हो रहा है। 9 तारीख को डिवीज़न बेंच जिस वक़्त जो है इसकी वो करेगा केस की सुनवाई, उसके बाद उम्मीद है 9 या 10 को ही फैसला आ जाएगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। तो उम्मीद है इन 1-2 दिन में पीटीआई कोई अनाउंसमेंट कर देगी। जहाँ तक जो है क्या नाम है, पीटीआई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं जी कि आज़ाद इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो कुछ नहीं होता, हम जीत जाएँगे, फिर भी इमरान खान एक लिस्ट यानी कि ज़ाहिर है इश्यू करेंगे कि जी ये मेरे कैंडिडेट हैं, तो उन्हें ही वोट पड़ेगा। ठीक है, उस चीज़ के भी बहुत चांस, लेकिन हर जगह पे आपका निशान डिफरेंट होगा। फिर उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा, वो ये होगा कि बहुत से लोग तो लॉयल हैं इमरान खान से, इमरान खान की ज़ात से उन्हें पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इमरान खान का नाम लेके जीत जाते हैं एक बार, तो फिर जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी हम उसके साथ मिल जाएँगे। और ये हमेशा होता है, आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार अपनी आज़ाद राय रखता है, और वो इसीलिए इलेक्शन में अमूमन आज़ाद खड़ा होता है
कि वो किसी पार्टी का बयानिया लेकर नहीं चलना चाहता। लेकिन कुछ लोग आज़ाद इलेक्शन इसलिए भी लड़ते हैं कि जी वो देखते हैं कि जी हम आज़ाद अगर जीत जाते हैं, किसी पार्टी की सपोर्ट भी ले लेते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में वो पाबंद ना हो किसी भी पार्टी के। तो इस वजह से भी कुछ लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पीटीआई की बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो आज़ाद इलेक्शन की उसमें जाएँगे अपने कैंडिडेट्स को लेके। इन्हें हर हाल में एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे वो मौलाना शिरानी साहब का हो, चाहे वो शेख रशीद साहब का हो। आप उन पार्टियों से, उनके लीडरान से बैठकर डिसाइड करें और सब चीज़ें सेटल करें और उसके बाद एक निशान पर जाएँ और यही बहुत बड़ा तमाचा होगा उन लोगों के मुँह पर, जो पीटीआई को टुकड़े-टुकड़े करके अलग-अलग इलेक्शन लड़वाना, हर बंदे को आज़ाद लड़वा के और तोड़-फोड़ मज़ीद करना चाहते हैं। अभी एक तमाचा उन लोगों के मुँह पे पड़ चुका है कि जी पीटीआई का तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिकट लेने वाले ही पीटीआई के हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।